नमस्ते। एक क्वेश्चन है जो एसएससी टायर 1 में 2019 में आ चुका है और ये सिंपल ही क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। बी की गति बतावें। यहाँ पे कहता है क्या कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 15 किलोमीटर है, दो जगह के बीच में डिस्टेंस। मान लेते हैं ए का स्पीड, ए और बी दो आदमी हैं, तो ए का स्पीड यानी कि स्पीड हम मान लेते हैं ए का हो गया ए और बी का हो गया बी। ए और बी ही स्पीड मान लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा दोनों के द्वारा, ए के द्वारा टाइम हो जाएगा 15/a और बी के द्वारा टाइम हो जाएगा 15/b। अब क्या कहता है कि दो जगहों के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में किसको ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है ए को। यानी कि ए का टाइम क्या है 15/a और बी का टाइम है 15/b और ज़्यादा है कितना 30 मिनट। 30 मिनट ज़्यादा है यानी कि आधा घंटा ज़्यादा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a 1/b बराबर 1/30। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे किंतु यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे, ए अपनी गति को दुगना कर देता है, यानी कि अब जो है स्पीड क्या है, ए का 2a है और बी का b ही है, तब टाइम क्या हो जाएगा। टाइम यहाँ पे डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर ही है, तो टाइम ए को कितना लगेगा 15/2a और बी को टाइम कितना लगेगा 15/b। 15/b क्यों हुआ, डिस्टेंस बटा टाइम, इसलिए। अब क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि ए अपनी गति को दुगनी अगर कर देता है तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में पार कर जाता है, यानी कि बी को अब ज़्यादा समय लगता है। तो बी के टाइम से ए का टाइम घटा देते हैं तो आता है 1 घंटा ना, 1 घंटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/b माइनस 1/2a बराबर 1/15। ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये पहला इक्वेशन है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हम लोगों को b का वैल्यू निकालना है ना। b का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको क्या करते हैं 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं, इन दोनों को जोड़ दें। फर्स्ट प्लस 2 कितना हो गया, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो -1/b, यहाँ पे 1/b है, तो क्या करें 1/a यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से क्या है -1/2a और 1/b -1/b कट गया। यहाँ पे क्या है 1/15 प्लस 1/30। अब क्या है कि ये 15 है, इसको भी 2 कर देते हैं, ऊपर में भी 2 कर देते हैं, तो ये 3/30 हो जाएगा, यानी कि 1/10। 1/10 उधर हो गया और इधर क्या हो गया 1/2a। क्यों हो गया 1/2a, ये मान लीजिए 1 है, ये हाफ है तो घटेगा, एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा और नीचे में 1 कॉमन है था तो फिर आ गया। तो a बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। किसी एक में a का वैल्यू रख देते हैं, इसी में रख देते हैं 1/5 माइनस 1/b बराबर 1/30। तो यहाँ पे 1/b बराबर आ जाता है 1/5 माइनस 1/30। यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में से 1 गया तो 5/30 बराबर 1/b। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और इसी ढंग से बनेगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में एक क्वेश्चन है 2019 का एसएससी सीजीएल टायर 1 में आ चुका है। इसमें क्या है कि टाइम एंड डिस्टेंस से एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। ये बहुत ही इजी है, जो मुंजबानी बनाया जा सकता है। इसमें सामान्य समय की गति का 3/5 भाग से वो चलता है। तो इसका क्या है कि मान लिया जाए उसका सामान्य गति का रेशियो क्या है। स्पीड का रेशियो है 3/5। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5/3। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। क्या है कि घर से ऑफिस जाना है, घर से ऑफिस जाना है तो यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है। डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहे तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड का जो रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के रेशियो से। तो यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि ये है नॉर्मल नीचे है, नॉर्मल टाइम नीचे है, और ये अभी जो किस स्पीड से जाता है, पहले जो नॉर्मल स्पीड से जाता उसके 3/5 से जाता है, तो वो लेट से पहुंचेगा। यानी कि ये पहुंचा मान लेते हैं 5 मिनट में, तो उसका नॉर्मल स्पीड है 3। यहाँ पे कहता है इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 2 का, मतलब नॉर्मल टाइम है उसको मान लीजिए 3 मिनट पहुंचने का, वो पहुंचा 5 मिनट में। या फिर इसको घंटा में भी बोल सकते हैं कि 3 घंटा में पहुंचने का नॉर्मल टाइम था, लेकिन वो पहुंचा 5 घंटे में। तो अंतर है 2 बराबर यहाँ पे है क्या 20 मिनट देर से, यानी 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10 मिनट हो गया। 1 बराबर 10 मिनट हुआ तो जो नॉर्मल टाइम था उसका पहुंचने का वो है 30 मिनट। क्यों? क्योंकि 3 बराबर क्या होगा 30 मिनट। ये सब कैसे बनाएंगे? तो डायरेक्ट इसमें अगर मुंजबानी बनाना चाहते हैं तो सामान्य गति का रेशियो अगर 3/5 है, 3/5 है, इसमें क्या समझेंगे कि एक्चुअल जो स्पीड है और अभी जो चल रहा है वो, यानी कि एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं या फिर नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड के 3/5 से उसका अभी का करंट स्पीड है। करंट स्पीड ये नॉर्मल स्पीड जो उसका ओरिजिनल चाल है। तो नॉर्मल स्पीड बटा में करंट स्पीड जिससे वो अभी चल रहा है उसका रेशियो क्या हो जाएगा 5/3। यानी कि करंट स्पीड उसका है 3 और नॉर्मल स्पीड है 5। मान लीजिए कि स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल स्पीड से वो चलता है, लेकिन अभी वो चल कितना से रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो 20 मिनट देर से पहुंचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि स्पीड और टाइम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नॉर्मल स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और करंट स्पीड अभी जो वो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो टाइम का रेशियो नॉर्मल टाइम और उसका करंट टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 3/5। यानी क्या, पहले उसको 3 मिनट अगर लगता था तो अब 5 मिनट लगता है, या फिर पहले 3 घंटा लगता था तो अब 5 घंटा लगता है। रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुँचता है। तो सामान्य समय है 3 और वो देर से पहुँचता है, कितना देर से पहुँचा 2, और 2 बराबर है 20 मिनट।
तो यहाँ पे ये है 50 मिनट और ये है 30 मिनट। ऐसा क्यों हुआ? अंतर है 2, उसका नॉर्मल टाइम लगता है 3, वो अभी पहुंचा 5 से, तो अंतर कितना देर से पहुंचा? तो 20 मिनट। 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर 10 मिनट हो जाता है, 5 बराबर 50 मिनट और 3 बराबर 30 मिनट। यानी कि उसका नॉर्मल टाइम क्या है? 30 मिनट में पहुंचता है, लेकिन अभी वो पहुंचा कैसे है? 50 मिनट में पहुंचा है, यानी कि 30 मिनट की देरी से वो पहुंचा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, या फिर इसको और डिटेल से अगर देखना चाहते हैं तो स्पीड दिया हुआ है, ये जो रेशियो इससे पता चल ही गया। तो नॉर्मल स्पीड, करेंट स्पीड, नॉर्मल स्पीड है 5, करेंट स्पीड वो 3 से जा रहा है, तो टाइम का रेशियो 3:5 का हो जाता है। यहाँ पे अंतर 2 का है और 2 का अंतर है। स्पीड ज़्यादा था तो कम समय लगता था, स्पीड कम गया तो ज़्यादा समय लगता है। कितना ज़्यादा लगता है? 2 ज़्यादा समय लगता है, नॉर्मल से 2 ज़्यादा समय लगता है, यानी कि 20 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो 1 बराबर 10 मिनट हो गया, तो 5 बराबर 50 मिनट हो गया और 3 बराबर 30 मिनट हो गया। यानी कि नॉर्मल टाइम 30 मिनट लग रहा है और करेंट टाइम 50 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है कि सामान्य समय के 3/5 से, अगर सामान्य समय ये हुआ उसका 3/5 से ये चल रहा है तो वो 50 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि 20 मिनट लेट से पहुंच रहा है। ये क्वेश्चन है, इसको हम मुजवानी बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन और देख लें 1-2। सेम क्वेश्चन है जो दूसरे शिफ्ट में आया है 2019 में ही, CGL टायर 1 में, कि इसमें कह रहा है कि सामान्य गति के 3/4 गति से चलता है, तो सामान्य समय से 18 मिनट पहले देरी से पहुंचता है। मतलब क्या? स्पीड कम गया। स्पीड कम गया कैसे जानेंगे? तो सामान्य गति इंटू 3/4, तो सामान्य गति से कम गया तो 18 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो इसको अगर मुजवानी बनाना चाहते हैं तो वो क्या होगा? सामान्य गति 4 हो जाएगा और अभी का जो गति है वो 3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4/3। तो अंतर कितना है? 1 का अंतर है, 1 का अंतर बराबर 18 मिनट है। तो इसका सामान्य क्या है? सामान्य समय है 3, तो 18×3 = 54 मिनट आंसर हो जाएगा सामान्य। इसको देखते हैं डिटेल में। क्या है कि स्पीड दे दिया है सामान्य स्पीड है 4 और करंट मतलब कि इसको अभी का वर्तमान स्पीड 3 है। पहले सामान्य स्पीड है 4, वो वर्तमान स्पीड है 3, यानी कि स्पीड कम गया। तो टाइम का रेशियो जो होगा वो स्पीड के रेशियो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, कार्यालय जाना है, आना है या फिर जाना है, मतलब घर से लेके कार्यालय के बीच का डिस्टेंस वो फिक्स है और वो कांस्टेंट है। तो टाइम और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो रेशियो चेंज हो जाता है। कह रहा है क्या? सामान्य टाइम क्या है? 3। वर्तमान वो स्पीड कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? 1 ज़्यादा लग रहा है, जो कि 18 मिनट है। ज़्यादा लग रहा है तो 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 1 बराबर 18 मिनट, तो 4 बराबर 18×3 54, 18×4 72 मिनट में अभी वो पहुंच रहा है और उसका सामान्य पहुंचने का टाइम है 18×3 54 मिनट। यानी कि सामान्य पहुंचने का टाइम है उसका 54 मिनट, लेकिन वो पहुंच रहा है 72 मिनट में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 54 मिनट। और मुजवानी तो बता ही दिए हैं कि आप जवानी मतलब कि बिना पेन उठाए बना सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम है, अगले दिन यही क्वेश्चन आया था 13/6/2019।
और सभी अलग अलग शिफ्ट में थे, इसलिए सेम टाइप का प्रॉब्लम दे दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य गति के 5/7 गति पर चलने पर, यानी सामान्य गति उसका है 7 और वर्तमान में 5 के स्पीड से जा रहा है। पहले 7 के स्पीड से जाता था, 5 के स्पीड से जाता है, तो उसको 10 मिनट विलम्ब हो जाता है। तो ये 5 में अगर पहुँचा तो ये 7 में पहुँचेगा। मतलब कि अगर स्पीड बढ़ा हुआ है तो कम समय लग रहा है, स्पीड को घटा दिया तो ज़्यादा समय लग रहा है। कितना ज़्यादा समय लग रहा है? 2, और 2 बराबर 10 मिनट। 10 मिनट है 2 बराबर, तो 1 बराबर 5 मिनट। तो अभी पहुंच रहा है क्या? 1 बराबर 5, तो 7 बराबर 7 बचे 35 मिनट। 7 बराबर 35 मिनट, यानी कि अभी वो वर्तमान में 35 मिनट में पहुंच रहा है। लेकिन सामान्य समय अगर पूछा जाएगा तो बचे 25, यानी कि 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 25 मिनट में वो सामान्य समय उसका लगता है। अगर सामान्य गति से चले तो वो सामान्य समय 25 मिनट में ऑफिस पहुंचेगा, लेकिन वो सामान्य गति के 5/7 गति से चलता है, इसलिए वो 35 मिनट में पहुंचता है, यानी कि 10 मिनट लेट होता है। सेम प्रॉब्लम है जो अगले शिफ्ट में आया है। इसमें सामान्य गति के 7/9 गति से चलता है, यानी कि सामान्य गति उसका 9 है और जो अभी करंट वर्तमान गति है वो 7 हो जाता है। तो रेशियो, चूँकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम जो है प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। तो सामान्य समय पहले ज़्यादा था तो टाइम कम लगता था, वर्तमान समय में स्पीड ज़्यादा है, कम कर दिया है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? तो 2 ज़्यादा लग रहा है। तो 2 ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो यही 2 10 मिनट है। तो 1 बराबर क्या है? 5 मिनट। और यहाँ पे सामान्य समय पूछ रहा है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 बचे 35 मिनट। तो 35 मिनट सामान्य समय है, लेकिन वो अगर अपने गति के 7/9 से अगर चलता है तो वो पहुंचता है 7 बचे 9 बचे 45 मिनट में, यानी कि 35 मिनट में सामान्य समय है और वो पहुंचता है 45 मिनट, यानी कि 10 मिनट विलम्ब से, जब वो चलता है अपने सामान्य गति के 7/9 के गति से।